आज 24 जनवरी का वह शुभ दिन है जब संसद के सेंट्रल हॉल में हस्तलिखित भारत के संविधान, उस पर उनके सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। हमारा राष्ट्रगान भी संवैधानिक रूप से उसे दर्जा प्राप्त हुआ था और वो हमारा राष्ट्रगान है जिसका हम सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए। इस राष्ट्रगान को लिखने वाले रविन्द्रनाथ जी टैगोर, उनके शब्दों को थोड़ा सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। आए देखें किस मजबूरी में लिखा गया था जनगण मन। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर के मन के अंदर का वह दर्द जो वो छुपा नहीं पाए, पढ़ना और समझना चाहिए। क्योंकि जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है और वह संवैधानिक रूप से भी स्थापित हो चुका है। हम सब उसका सम्मान करते हैं और सम्मान करना भी चाहिए। यह बात अलग है कि राष्ट्रगान सर्वसम्मति, बहुमत अथवा व्यक्ति विशेष के दबाव में ही पास क्यों न किया गया हो, क्योंकि वह राष्ट्रगान है, गर्व से हमने इसे गाना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। इस गाने को विसंगतियों से इनकार नहीं किया जा सकता। वास्तविकता जानना चाहते हैं तो इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर को सुनना ही चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने अंदर के दर्द को छुपा नहीं पाए। उन्होंने अपने बहनोई सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो लंदन में रहते थे और ICS ऑफिसर थे, उन्हें एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि जनगण मन अंग्रेजों के द्वारा मुझ पर दबाव डलवाकर लिखवाया गया था। इनके शब्दों का अर्थ अच्छा नहीं है। इस गीत को गाया ना जाए तो अच्छा है, लेकिन अंत में उन्होंने लिख दिया कि इस चिट्ठी को किसी को ना दिखाएं, क्योंकि मैं इसे सिर्फ आप तक सीमित रखना चाहता हूं। लेकिन जब कभी मेरी मृत्यु हो जाए तो सबको बता दें। दिनांक 7 अगस्त 1941 को रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु के बाद इस पत्र को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सार्वजनिक किया और सारे देश को एक कहा कि जनगण मन गीत ना गाया जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर पर अंग्रेजों का दबाव इसलिए भी काम कर गया क्योंकि उनके अंग्रेजों से काफ़ी नज़दीकी संबंध थे। उनके परिवार के बहुत सारे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया करते थे। उनके बड़े भाई अविंद्रनाथ टैगोर बहुत दिनों तक ईस्ट इंडिया कंपनी में कोलकाता डिवीजन के डायरेक्टर रहे। उनके परिवार का बहुत सारा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी में लगा। अंग्रेजों के प्रति उनकी सहानुभूति सर्वविदित थी। अंग्रेजों के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिल से जो गीत लिखा, उसके बोल हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। इस गीत के सारे शब्दों में अंग्रेजी राजा जॉर्ज पंचम का गुणगान किया गया। इसे समझने की कोशिश करें तो पता लगेगा कि हकीकत में यह गीत अंग्रेजों की खुशामदगिरी में लिखा गया था। हमारा राष्ट्रगान, इसका अर्थ कुछ इस तरह से होता है। भारत के नागरिक, भारत की जनता अपने मन से आपको भारत का भाग्य विधाता समझती है और मानती है। हे अधिनायक, तुम ही भारत के भाग्य विधाता हो। तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारे भारत आने से सभी प्रांत, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा माने महाराष्ट्र, द्रविड़ माने दक्षिण भारत, उत्कल यानी उड़ीसा, बंगाल आदि और जितनी भी नदियां हैं जैसे यमुना, गंगा, ये सभी हर्षित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। तुम्हारा नाम लेकर ही हम जागते हैं और तुम्हारे नाम का आशीर्वाद चाहते हैं। तुम्हारी ही गाथा गाते हैं। हे भारत के भाग्य विधाता, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जॉर्ज पंचम भारत आया 1911 में और उसके स्वागत में गीत गाया गया। जब वो इंग्लैंड चला गया तो उसने जनगण मन का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, क्योंकि जब भारत में उसका इस गीत का स्वागत हुआ तो उसके समझ में नहीं आया था यह गीत गाया क्यों गया, इसका अर्थ क्या है। जब अंग्रेजी अनुवाद
उसने सुना तो वह बोला कि इतना सम्मान, इतनी खुशामद मुझे आज इंग्लैंड में भी नहीं मिला। वह खुश हुआ। उसने आदेश दिया, जिसने भी यह गीत उसके अर्थात जाट पंचम के लिए लिखा है, उसे इंग्लैंड बुलाया जाए। जाट पंचम उस समय नोबेल पुरस्कार समिति के अध्यक्ष भी था। उसने रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नोबेल पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि गांधी जी ने बहुत बुरी तरह रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके इस गीत के लिए डांटा था। टैगोर ने कहा कि आप मुझे नोबेल पुरस्कार देना ही चाहते हैं तो मैंने एक गीतांजलि नामक रचना लिखी है, उस पर मुझे यह सम्मान दे दो, लेकिन इस गीत के नाम पर ना दें। प्रचारित यही किया जाए कि मुझे जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह गीतांजलि नामक रचना के ऊपर ही दिया गया है। जाट पंचम इस सुझाव को मान गए। रविन्द्रनाथ टैगोर को सन 1913 में गीतांजलि नामक रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों के प्रति यह सहानुभूति तब खत्म हुई जब 1919 में जलियांवाला कांड हुआ। गांधी जी ने टैगोर को लगभग गाली की भाषा में पत्र लिखा और कहा, अभी भी तुम्हारी आंखों से अंग्रेजियत का पर्दा नहीं उतरेगा क्या? कब उतरेगा? तब अंग्रेजों के इतने चाटुकार कैसे हो गए? फिर गांधी जी स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने गए और बहुत जोर से डांटा, अभी तक तुम अंग्रेजों की अंधभक्ति में डूबे हुए हो। तब जाकर रविन्द्र टैगोर की नींद खुली। इस कांड का टैगोर ने विरोध करते हुए अपना नोबेल पुरस्कार अंग्रेजी हुकूमत को लौटा दिया। सन 1919 से पहले जितना और जो कुछ भी लिखा वह सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की चापलूसी के अलावा और कुछ नहीं था। इसे समझने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।